अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू मेरा रमन ही है। हम सब तुझे बिल्कुल अपने आप से कभी भी जुदा नहीं होने देंगे। कभी नहीं। बच्चा। रमन, सबको भरोसा है, आप भी भरोसा कर लो ना। प्लीज दूसरों की बातें सुनना बंद कर दो। इशिता, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। एक बार वो सर्जन विपासना से बाहर आ जाए, फिर हम एक पब्लिक स्टेटमेंट दे देंगे कि सर्जरी की वजह से रमन की शक्ल बदली है। फिर हमें किसी को भी कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं सुधा जी, पब्लिक स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं। जब मेरा परिवार मेरे साथ है तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अरे क्या डिसाइड किया तुम सबने शादी के लिए, बताओ मुझे। अब पापा, मैं क्या सोच रहा था, कोई थीम वीम रखें इनकी शादी में? ये हुई ना बात। यो दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। व्हाट? मतलब डीएनए रिपोर्ट में रमन का नाम था? नो 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 नो, आई कांट बिलीव दिस। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने पूरा प्लान किया था। वो टेक्नीशियन को भी तुमने किया ना ये सब कुछ? अरे मुझे तो तुम पे पहले से शक था। दोस्त हो ना उनके। बोलो। जस्ट रिलैक्स। मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्यों? तुमने तो बताया था ना कि किस लैब में डीएनए टेस्ट करवाना है। तुम्हारा आदमी है वहाँ पे जो सब संभाल लेगा। क्या किया तुम्हारे आदमी ने? अरे मेरे आदमी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। इनफैक्ट मैंने तो उसे बहुत ज्यादा पैसा दिया था ये सब कुछ करने का। हाँ, पर तुमसे इतने पैसे लेकर भी तुम्हारे आदमी ने कोई काम नहीं किया है। ओके 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 ओके, मैं उसे फोन करता हूँ और उससे पूछता हूँ मैं। ओके या प्लीज। फोन नहीं उठा रहा है वो। मुझे पता नहीं चल रहा कि उसने ऐसा क्यों किया है। इतने पैसे लेने के बावजूद भी क्यों किया उसने ऐसा। जस्ट अ मिनट, डोंट स्पीक। कौन? प्लीज मुझे फोन करना बंद करो। तो तूने ऐसा क्यों किया? अरे तो मैं क्या करता? तुम्हारा वो दोस्त सुनील, वो पुलिस को लेकर आया था रिपोर्ट लेने। अब क्या पुलिस के सामने रिपोर्ट बदलता? सर, जॉब चली जाती मेरी। अब है ना, फोन करना बंद करो मुझे, समझे? सुनील, तुम पुलिस को लेकर क्यों गए वहां पर? अरे मुझे लगा मैं वहां पुलिस को ले जाऊंगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, रिपोर्ट सही है और वो शार्दुल है। तुम्हारे भाई ने सब कुछ बिगाड़ दिया। तुम्हारे आदमी ने बिगाड़ा है सब कुछ, मेरे भाई ने नहीं। मैं भी हार नहीं मानूंगी। अरे अपने शार्दुल को तो यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। ओके ओके, आई एम सॉरी, जस्ट रिलैक्स। आई प्रॉमिस यू, मैं आपके शार्दुल को आपको दिलवा के रहूंगा। लेकिन अगर इस बार कोई गड़बड़ की ना तुम्हें तो क्या? अरे आप दोनों शांत हो जाइए। आपस में लड़के कोई फायदा नहीं है। अब ये सोचो हमें आगे क्या करना है। समझाओ इन्हें। पापा अभी भी लॉस्ट लग रहे हैं मुझे। लगता है नताशा के टॉपिक को लेके बहुत डिस्टर्ब है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इनके हेल्थ पे आ जाएगा। हाँ पुत्र, ऐसे तो ठीक कह रहे हैं, पर करिए की? I have a plan. मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे ऐसे हाथ पे हाथ धरे रहने से क्या होगा? हाँ, अरे मेरी नींद उड़ा के वो भल्लस चैन से नहीं जी सकते। अरे नताशा जी, रिलैक्स। मैं एक प्लान सोच रहा हूँ, प्लीज तब तक आप शांत रहिए प्लीज। कैसा प्लान? I don't get it. यहाँ बैठे रहने से क्या होगा? तो मेरे काम कीजिए, आप जाइए वहां, जाइए हंगामा मचाइए, वहां पर तमाशा कीजिए, पूरा घर सर पे उठाइए, चिल्लम चाली कीजिए आप।
ज्यादा में ज्यादा क्या करेंगे वो लोग? पुलिस को बुलाएंगे, और वैसे भी आपके पास प्रूफ नहीं है तो वो आपको धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगी। इसीलिए कह रहा हूँ, एक प्लान वर्कआउट कर रहा हूँ। गिव मी सम टाइम, आई जस्ट कम। नताशा क्या नाटक है ये? और जहां तक मुझे लगता है तुम तो उससे प्यार भी नहीं करती थी ना, और उसे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी, तो तुम्हें वापस क्यों चाहिए वो? क्योंकि उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे सारे प्लान्स मिट्टी में मिला दिए। प्लान्स? क्या बोल रही हो तुम? नताशा बोलो, मुझे बता सकती हो तुम। मैंने तुम्हारी हेल्प की ना, और जब तुमने उनसे झूठ कहा कि तुम हॉस्पिटल में थी, डिप्रेशन आ गया था तुम्हें, तब भी मैंने तुम्हारी हेल्प की। प्लीज नताशा, मुझे बता सकती हो तुम, बोलो क्या बात है? मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम जानते हो ना कि मैं पहले एक ज्वेलर के पास काम करती थी। या वही मैंने करोड़ों का डायमंड का कंसाइनमेंट चुराया था, और किसी को पता ना चले इसलिए मैंने वो कंसाइनमेंट एक प्राइवेट लॉकर में छुपाया था सेफ्टी के लिए। वो लॉकर सिर्फ फेस आईडी से खुलता है। उस लॉकर को लॉक करने के लिए मैंने शार्दुल का फेस इस्तेमाल किया था। क्या तुमने चोरी की? क्या शार्दुल को पता है इस बारे में? पागल हो गए हो क्या? जानते हो ना कि शार्दुल कैसा इंसान है, कितना सत्यवादी और आदर्शवादी। अरे सीधा मुझे पुलिस के हवाले कर देता। और वैसे भी शार्दुल के साथ वो गरीबी की जिंदगी जीते जीते मैं थक चुकी थी। इसलिए मैंने उसे कहा कि मुझे उस लॉकर में शादी की ज्वेलरी रखनी है, और वो उस लॉकर को अपने फेस से लॉक करे, ताकि इन फ्यूचर अगर कभी हमें से कोई पकड़ा जाए तो वो मैं नहीं, शार्दुल पकड़ा जाए। क्योंकि वो लॉकर शार्दुल के नाम पे रजिस्टर्ड है। फिर मैंने अपने आप को बीमार बताकर खुद को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, ताकि किसी को मुझ पे शक नहीं हो। पर मेरी फूटी किस्मत, उसी दिन शार्दुल गायब हो गया। मैंने सोचा था कि वो डायमंड्स लेकर मैं ये देश छोड़ के बाहर चली जाऊंगी। शार्दुल के फेस के बिना ये लॉकर नहीं खुल सकता। अरे इसीलिए मैंने तुम्हें शार्दुल को ढूंढने के लिए भेजा था। मुझे वो चेहरा चाहिए। अरे आई डोंट केयर कि वो रमन है या शार्दुल, आई वांट दैट फेस। क्या प्लान बनाया तुमने नताशा? तुम टेंशन मत लो, हम उस रमन से वो लॉकर खुलवा के रहेंगे। उसके पास शार्दुल का चेहरा है ना, तो अब समझा वो चेहरा हमारे लिए इतना कीमती क्यों है। मैं वो डायमंड्स नहीं खो सकती सुनील। आई होप उस अरिजीत के पास कोई अच्छा प्लान हो, क्योंकि अगर वो भी कुछ नहीं कर पाया ना, तो भी मैं उस शार्दुल के हमशक्ल से वो लॉकर खुलवा के रहूंगी। Wow, Mama, what a pleasant surprise! Hi! Oh my God, I missed you so much. चलो ना प्लीज आओ। शगुन, अरे Mama, bride to be. Mama, we missed you so much. मेरा बच्चा। शगुन, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। Excuse me, क्या मैं आपको जानती हूँ? Oh no, not again. अरे शगुन अकेले ऊपर आ गई। मैंने कहा था ना मैं गाड़ी पार्क करता हूँ, हम साथ में आ जाते ऊपर। मेरी बेटी की शादी है। I couldn't wait. I'm just so excited. पर ये कौन है? मैं रमन हूँ। What rubbish! तुम रमन नहीं हो। ये कैसे? What is he saying? ये हाँ शगुन, ये रमन ही है। एक्चुअली मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन तुम अपने काम में इतनी बिजी थी। और Listen, I'm really confused. ये सब चल क्या रहा है? कोई मुझे बताएगा यहाँ पर हो क्या रहा है?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।